दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक तेजी से दौड़ रहा है जबकि बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। अभी आप इसके पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस की काफ़ी शानदार खरीदारी शुरू हुई है और इसी वजह से भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसके बीच में एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है हमारे सामने। कैसी है एनुअल रिपोर्ट की संभावना है और आगे एजीएम होने जा रही है। एजीएम के अंदर क्या फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी जल्द ही डेट फ्री होने की कोशिश कर रही है, इसके लिए लगातार फैसले किए जा रहे हैं। वैसे कंपनी का जो प्लस पॉइंट है कि इनके पास खुद की कोल माइंस है, जिससे इनको कोल की शॉर्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इनके पास विष्णुप्रयाग में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो विश्व का एक काफ़ी बड़ा प्लांट कहा जाता है और इसकी प्राइस तो बहुत नीचे है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये अपना 50 रुपये का एक नया हाई बनाने को स्टॉक तैयार है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,716 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 65 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.097% की गिरावट है। अभी लगभग 11:30 का टाइम है, तो बाजार में दबाव बना हुआ है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, देख दो कि 26,665 के स्तर पे 77 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.29% डाउन है निफ्टी एनर्जी। बाजार के मुकाबले निफ्टी एनर्जी में गिरावट बढ़ी है और ऐसे में हो सकता है कि जेपी पावर में भी जो तेजी है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे, क्योंकि बाजार इस समय साथ नहीं दे रहा है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 8.60 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 8.55 के आसपास थी। इंट्राडे में 8.85 का हाई भी बना, जो लो है वो 8.40 का, यानी इंट्राडे में अगर आप देखें तो गिरावट के साथ भी आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग और इस समय 8.80 के आसपास है, जो ऊपरी लेवल पे 2.92% के, लगभग 3% की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे है। नंबर 1 पे रिलायंस पावर है, जिसमें ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है और स्टॉक देख दो कि 21 तक पहुंच चुका है। आपको ये पता ही होगा कि रिलायंस पावर भी हम लगातार सजेस्ट कर रहे हैं, पहले से ही बता रहे कि इस स्टॉक में आपको दाव लगाना चाहिए, जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी। और आप ये देख सकते हो इसने 24 पुरानी हाई बनाई थी, अब ये फिर से एक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। IRFC प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आज दबाव में नंबर 2 पे है। रतन इंडिया पावर नंबर 3 पे और 4 नंबर पे जेपी पावर है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देख सकते हो कि 11 बजे के पहले ही 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 30 अगस्त को स्टॉक 8.15 के आसपास था, 1.9% की तेजी बनी थी। 31 अगस्त को फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई और स्टॉक फिर से 8 के आसपास गया, 1.8% की गिरावट के साथ में। 1 सितंबर की बात करें तो स्टॉक 8.20 के आसपास चला गया, 2.5% की शानदार तेजी के साथ। और 4 सितंबर को स्टॉक में 5.5% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 8.65 तक पहुँच गया। और 5 सितंबर को यानी कल फिर से थोड़ी सी गिरावट हुई 1.2% की और स्टॉक 8.55 के आसपास आ गया और आज स्टॉक फिर से 9 रुपीज़ को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे पिछले 5 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 153% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 2 ईयर के हिसाब से 121% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से लगभग 1% की गिरावट है। 6 मंथ के हिसाब से इसने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात की तो 47% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 1 मंथ के हिसाब से भी 32% की तेजी बनी है और 1 वीक के हिसाब से 7% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से लगभग 2.5% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न अच्छा है, जिसने भी निवेश किया उसको शानदार रिटर्न देखने को मिला है। 5.15, 52 वीक का लो और हाई 9.45 का। लग रहा है कि अब ये बिल्कुल 2 डिजिट में जाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश कर दी है और इस रिपोर्ट के दौरान कंपनी ने कहा है कि वो अपनी एजीएम करने जा रही है। तो देख सकते हो कि कंपनी की 28वीं एनुअल जनरल मीटिंग है, जो 29 सितंबर फ्राइडे के दिन होगी सुबह 11:30 बजे। और आप देख सकते हो इसमें जो शेयर होल्डर है वो भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब एनुअल रिपोर्ट के दौरान अगर कंपनी ने अपने लैंडर्स की लिस्ट भी जारी किया उन बैंकों की, तो इसमें आपको सबसे ऊपर इंडियन बैंक दिखाई देगा, उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDBI बैंक और एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, UK बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इन बैंकों से इन्होंने अभी पैसे लिए हुए हैं। ये बैंकर्स और लैंडर्स हैं इनके, जिनको आने वाले इसमें इनको कर्ज चुकाना है। अब ये एनुअल रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, करीब 100 पेज की है। अब आप देखें
तो इस पेज के अंदर आप देखें तो इन्होंने सारी जानकारी, इन्होंने अपनी बैलेंस शीट जाहिर की है, स्टेटमेंट दिया है जिसमें प्रॉफिट लॉस के बारे में जानकारी दी है, इन्होंने अपने रिजल्ट को दिया है, Q1 के कैश फ्लो की जानकारी दी है। इस तरह की सारी जानकारी इन्होंने इस फाइनेंशियल रिजल्ट के दौरान दी है। आप चाहे तो एक्सचेंज पे इसकी जानकारी दी है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, इसको हम पूरा डिस्कस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें तो एजीएम के दौरान कुछ बड़े रिजोल्यूशन पास किए जाएंगे, जिसमें इन्होंने इसकी जानकारी भी एनुअल रिपोर्ट में दी है, जिसमें आप देखें तो जो Q1 का रिजल्ट है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से उसको पास किया जाएगा, शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। इसके अलावा देखें तो अपॉइंटमेंट है, जिसमें देखें डायरेक्टर है श्री प्रीतेश विनय की, और जो एक तरह से रिटायर हो रहे हैं और फिर से उनको रिजोल्यूशन के बारे में रीअपॉइंटमेंट होगी उनकी, और ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट है यहाँ पे श्री प्रवीण कुमार सिंह की, और यहाँ पे वो रिटायर हो रहे तो उनकी भी रीअपॉइंटमेंट है, उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को भी पास किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट है, जिसमें देखिए विनीता सेन गुप्ता जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी की, उनकी भी यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसके अलावा जो देखें तो स्पेशल रिजोल्यूशन है जिसमें रीअपॉइंटमेंट होगी वंदना आर सिंह की, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी की। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट है श्री अनुपम लाल दास, और ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के। इसके अलावा यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट करनी है सुधीर मित्तल जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो ये सारे के सारे जो प्रस्ताव है ये पास किए जाएंगे स्पेशल रिजोल्यूशन के माध्यम से, जो शेयर होल्डर की रजामंदी जरूरी है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने जो पावर प्लांट है उनकी यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ की उसकी जानकारी भी दी है। तो यहाँ पे देखिए संगम पावर कंपनी लिमिटेड, जिसकी टोटल लाइबिलिटीज है यहाँ पे देख सकते हो कि 1145 लाख की, और इसके अलावा देखिए तो जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड, जिसकी टोटल लाइबिलिटीज मात्र 2 लाख की है। इसके अलावा जेपी यहाँ पे देख सकते हो कि मेघालय पावर लिमिटेड, जिसकी लाइबिलिटीज यहाँ पे देखो तो आपको 11 लाख दिखाई देगी। इसके अलावा बीना माइंस सप्लाई लिमिटेड, ये देख सकते हो इनकी जो लाइबिलिटीज है वो 0.24 लाख की है। तो कोई बड़ी लाइबिलिटीज नहीं है, ये आप देख सकते हो कि इनके जो पावर प्लांट है इस समय काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव माहौल भी बनाया। तो सुबह 9:33 पर 8.50 की प्राइस से 15,56,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:37 पर 8.60 की प्राइस से 15,64,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद 9:40 पर 8.75 की प्राइस से 22,80,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:41 पर 8.75 की प्राइस से 33,37,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:42 पर 8.80 की प्राइस से 25,61,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 9:44 पर 8.70 की प्राइस से 22,66,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 9:45 पर 8.80 की प्राइस से 27,15,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:39 पर 8.65 की प्राइस से 24,28,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो फिर 10:52 पर 8.80 की प्राइस से 18,37,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो माहौल दोनों तरफ का बना हुआ है, यानी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। इस वजह से अगर बाजार में गिरावट हुई तो यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप इसका 5,846 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 853 का है, पीबी रेशियो 0.56 है, इंडस्ट्रीज पी 16.81 का है, और डेट टू इक्विटी इसका 0.46 का है, आरओई इसका 5.08% है, और इसका ईपीएस 0.01 का है, और यहाँ पे बुक वैल्यू इसकी 15.24 की है। तो देख ही सकते हो कि बुक वैल्यू से अभी बहुत स्टॉक नीचे मिल रहा है आपको इस समय। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है फंडामेंटल के माध्यम से कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि इस बार मोतीलाल ओसवाल ने एंट्री कर ली है। जो लेटेस्ट आंकड़े है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे करीब 1.30 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे 0.74% की होल्डिंग ली है। यानी उन्होंने जो होल्डिंग 100% बढ़ाई है, इस बार उनकी नई एंट्री है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की एंट्री हो चुका है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, ये एक बड़ा शुभ संकेत है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 92% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 92% इसको लोग इसको लेना पसंद करें। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप भी निवेश कर सकते। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।